क्वेश्चन है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण। वैसे भी खगोलीय दूरी जो है यानी पृथ्वी और सूरज के बीच के एरिया को कहते हैं खगोलीय एकक। ब्रह्मांड में अनेक तारे मंडल हैं और हर तारा की दूरी जो मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तथा खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तथा तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है। नहीं, जैसे सूरज भी एक तारा है। आप देखते होंगे कि सूरज के दूरी घटती बढ़ती है, उसी प्रकार अन्य तारा के भी दूरी घटती बढ़ती है। ये गलत है। 2 में लिखल है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता है। होगा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में। गलत। इसका आंसर हो जाएगा ये 3 में से कोई सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड की निरंतर विस्तार की साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। पहला है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना। गलत। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन करना। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। गलत। अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। गलत। तो एक गलत, 3 गो गलत है, तो इसीलिए केवल 2 सही है। 2 है आपको सी में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। फिर लिखल है ध्रुवीय हिमनद। ध्रुवीय हिमनद का मतलब हुआ ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ जमी रहती है तो उसे हम ध्रुवीय हिमनद के नाम से जानते हैं। ध्रुवीय हिमनद के नाम से जानते हैं। करा की नदियों और झीलों का जल मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। नहीं, भूजल की मात्रा से कम है। ध्रुवीय हिमनद आच्छादित हिमनदों के जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। यानी 2 सही है, 1 गलत है। 2 सही है, 1 गलत है। 2 सही है, 1 गलत है। अगला, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरी है। याद रखिएगा, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 12 देश से गुजरी है। क्या देश से चला लोग? 12 देश से। 12 देश का नाम है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, गणराज्य।
युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, कांगो गंडा, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव। एक विषुवत रेखा विश्व की कितने देश से गुजरी है? तो विषुवत रेखा विश्व के 13 देश से गुजरी है। देखिएगा कि विषुवत रेखा विश्व की कितने देश से गुजरी है? याद रखिएगा 13 देश से। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। वो 13 देश है। इक्वाडोर 1, कोलंबिया 2, ब्राजील 3, गैबोन 4, कांगो 5, कांगो गंडा 6, युगांडा 7, केनिया 8, सोमालिया 9, मालदीव 10, इंडोनेशिया 11, किरीबाती 13वां देश है साओ टोम। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विषुवत रेखा किन किन देश से गुजरी है। तो देखिए ये 13 में केनिया का नाम आया। केनिया का नाम आया है, ए नंबर आया है। इंडोनेशिया का भी नाम 11 नंबर में है, लेकिन मेक्सिको का नाम कहीं नहीं है। इसलिए 13 देश में याद रखना पड़ेगा मेक्सिको नहीं होगा। मेक्सिको से कर्क रेखा गुजरी है। मेक्सिको से कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सही है? पृथ्वी की गति के संदर्भ में सही है। तथा पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है। घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन नहीं, घूर्णन के कारण दिन रात होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात। तथा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर रात व दिन घटित होती है नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमेगी, अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होती है, दिन रात होती है। इसलिए इसमें अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होती है। इसीलिए इसमें आंसर तो मेरे ख्याल से 2 में से दोनों गलत है, यानी 2 में से दोनों गलत है। इसीलिए याद रखिएगा, कल के घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन नहीं, परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन और दिन रात छोटा होता है, दिन रात होता है घूर्णन के कारण। इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हरि के बलय कहेंगे सूर्य ग्रहण की समय, सूर्य ग्रहण पिछला सेट में बताए थे। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा होगा तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या होगा।
इसी स्थिति को युति कहते हैं। सूर्य ग्रहण की समय सूर्य में डायमंड रिंग की तरह दिखाई देती है, जिसे हीरक वलय कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। यह सूर्य ग्रहण का फिगर दे दिए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कयांतरित यानी रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट रूपांतरित है। क्वार्टजाइट कयांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर की कयांतरित से मार्बल रूपांतरित है। चूना पत्थर की रूपांतर से डोलोमाइट अवसादी यानी परतदार है। अवसादी यानी परतदार है। आपसे क्वेश्चन पूछा कौन कयांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो डोलोमाइट अवसादी का उदाहरण है। डोलोमाइट अवसादी की उदाहरण है। डोलोमाइट अवसादी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी में एस तरंग से पूर्व पी तरंग अभिलिखित की जाती है। स्वाभाविक है। सबसे पहले पी तरंग, उसके बाद एस तरंग, उसके बाद सबसे बाद में एल तरंग। पहला तो ठीक है लिखल है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसारण की दिशा आगे पीछे कंपन करती है, जबकि एस तरंग कण तरंग प्रसारण दिशा समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो पहला सही है। चलिए जी, पहला सही है और दूसरा भी सही ही है, इसलिए ये भी सही। तो ऐसा आंसर है सी में ऑप्शन, इसीलिए आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत में वही भेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए जी, अलास्का उत्तरी अमेरिका में है, इसमें पाया जाएगा। लेकिन अभी तक हिमालय क्षेत्र में कोई भी ज्वालामुखी का ओरिजिन यानी वोल्केनो नहीं हुआ है। ज्वालामुखी का वोल्केनो यानी उद्भेदन नहीं हुआ ज्वालामुखी क्षेत्र में, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रशांत महासागर की चारों ओर 80% ज्वालामुखी उद्भेदन होती है। इसे परिप्रशांत पीटी या अग्नि मेखला पीटी या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। याद रखेगा, रॉकी और अलास्का ये दोनों प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पड़ता है। उस क्षेत्र में लगभग 63% ज्वालामुखी उद्भेदन होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? केनियन नदी द्वारा, सही है। ट्यूगेन वायु की अपर्दन से, केनियन नदी द्वारा अपर्दन से ट्यूगेन वायु द्वारा
अपर्दन से इंसेल वर्ग भी वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा अपर्दन से, लेकिन यहां कर दिया हिम, यही गलत है, सी गलत है, सी गलत है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है, ठीक कहा है। पृथ्वी की नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। वायुमंडल में वैसे तो मिलता है सब ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक पाई जाएगी। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो देखिए, पहला कहता है भूमध्य रेखा पर प्राप्त, भूमध्य रेखा मीन्स विषुवत रेखा, सूर्याताप की कुल मात्रा का ध्रुव पर प्राप्त होने वाले सूर्याताप की कुल मात्रा का 10 गुना है। गलत कहा। अवरक्त किरणें सूर्याताप के लगभग 2/3 भाग है, यह गलत कह रहा है। अवरक्त तरंगें निचली वायुमंडल में सकेंद्रीय जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है। तो जलवाष्प के कारण अवरक्त तरंगें वायुमंडल की निचली भाग में जलवाष्प के कारण अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है सांता एना कैलिफोर्निया की है, ये है सांता एना है। राजू भाई थोड़ा सा करिए। सांता एना कैलिफोर्निया, सांता एना कैलिफोर्निया, सांता एना कैलिफोर्निया नहीं, ये हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको तो गलत है। अबू अरब गलत है। यामो गलत है। इसका आंसर कोई सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, ठीक है। अक्षांश पर निर्भर करता है जलवाष्प। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान में संबद्ध है। आपको हम पहले 3 टेस्ट में हम बता चुके थे। इस तरह की क्वेश्चन का आंसर, इस तरह की क्वेश्चन के आंसर ज्यादातर चला। आप लोग आंसर नहीं बोल रहे हैं, आंसर भी बोलते जाइए। इसका आंसर ए, यानी ई और आर दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पक्षा मेघ हिम क्रिस्टलों से, पक्षा मेघ का मतलब हुआ अधिक ऊंचाई पर पक्षी की पंख की समान 5 से 13 किलोमीटर के बीच दिखाई देती है। इस मेघ में हिमकण होती है।
इसे मोती की माला के नाम से जानते हैं। टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफलाइन होता है क्यों? हमको भी चला नहीं पता है, वैसे पता करके हम बताते हैं। हमको लगता है ऑफलाइन तो निश्चित होता है, अब ऑनलाइन होता कि नहीं होता है हम बात करके बताएंगे, अभी हमको भी आइडिया नहीं है। चलिए जी क्वेश्चन पर चलें। कहता है पक्षा मेघ, पहले पक्षा मेघ के बारे में जान लीजिए। यह मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर 5 से 13 किलोमीटर के बीच पक्षी की पंख की समान दिखाई देती है, रेशेदार रूप में। इसमें हिमकण होती है। इसे मोती की माला के नाम से जानते हैं। इसीलिए कह रहा है कि पक्षा मेघ हिम क्रिस्टलों यानी हिमकण होती है। तथा पक्षा मेघ समतल धरातल दर्शाता है, गलत। कपासी मेघ सफेद और पतले होते हैं और सूक्ष्म धब्बों के रूप में दिखते हैं। उसका स्वरूप रेशेदार पंखनुमा। इसमें एक को सही है। चला ए पक्षा मेघ होगी, उसमें हिमकण होगी, इसलिए उसे क्रिस्टलीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो चक्रवात है? अमेरिका के चक्रवात और टॉर्नेडो को मापने वाले यंत्र पुंजिता किसमें है? टॉर्नेडो को मापने वाले यंत्र है पुंजिता स्केल। टॉर्नेडो सबसे अमेरिका के पास सबसे विनाशकारी, पूछेगा सबसे विनाशकारी चक्रवात कौन है? टॉर्नेडो अमेरिका। कभी कभी मिसिसिपी नदी भी दे देता है ऑप्शन में। और टॉर्नेडो को मापने वाली स्केल का नाम है फ्यूजिता। वैसे पुंजिता होता है, फ्यूजिता लिखल है, चलेगा। पुंजिता स्केल बी आंसर हो जाएगा। चला याद रखिएगा, सबसे विनाशकारी चक्रवात टॉर्नेडो, सबसे विनाशकारी चक्रवात टॉर्नेडो। अगला मिलाने दे रहा है, सब चक्रवात है। टाइफून, हरिकेन, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, यानी बी में चौथा, ए और बी में है। अब सी और डी तो होगा नहीं। बिली ऑस्ट्रेलिया, डी में पहला, बी में चौथा, डी में पहला, बी में चौथा, डी में पहला, ऐसा ऑप्शन है बी में बन रहा है। बी में चौथा, डी में पहला, ऐसा ऑप्शन है बी में बन रहा है। वागियो फिलीपीन सब हो जाएगा। टाइफून चीन सागर, जापान सागर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लाइमेट शब्द यानी जलवायु शब्द ग्रीक शब्द है। पूछेगा क्लाइमेट शब्द कौन शब्द है, तो याद रखिएगा क्लाइमेट शब्द ग्रीक शब्द है। अगला क्वेश्चन की ओर 89 की ओर अपने लोग बढ़ेंगे। 89 तो बताए थे इस तरह का क्वेश्चन फिर आ गया। हम बोले थे बेसितर ऐसा आंसर ए ही होता है। कथन ए, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, सही है। विषुवत रेखा पर सालों भर वर्षा होती है, नित्य प्रतिदिन होती है। दोपहर की 2 बजे गरज तरज के साथ, जिसे संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं।
भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपहरण यानी दोपहर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संमानीय वर्षा होती है, यानी ई आर दोनों सही है, ई आर दोनों सही है। तथा प्लावी बर्फ, प्लावी मतलब हुआ जल में तैरती बर्फ का टुकड़ा, जल में तैरती बर्फ की टुकड़ा को ही प्लावी हिमशैल कहते हैं। तो अब देखिए, प्लावी हिमशैल जापान में तो होगा नहीं क्योंकि गर्म क्षेत्र है। साइबेरिया के उत्तरी तट आर्कटिक महासागर है जो बर्फ से ढकल है, ये दोनों तो होगा नहीं। ग्रीनलैंड आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इस दोनों में जापान में गर्मी पड़ रहा है, यहाँ बर्फ का टुकड़ा तैरेगा नहीं। साइबेरिया के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर है जहां बर्फ जमल है, इसीलिए आंसर होगा ए। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर जहां बेफिन की खाड़ी यानी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच का एरिया हुआ, जहां जल में तैरती बर्फ का टुकड़ा मिलेगा जिसे प्लावी हिमशैल कहते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से बोथनिया की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में है, ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में है। बोथनिया की खाड़ी इंडोनेशिया के पास है, इंडोनेशिया के पास देखिएगा ना तो मिलेगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कार्पेंट्रिया खाड़ी यूरोप में है, कार्पेंट्रिया और दिनारी के बीच ही हंगरी का मैदान है, ये होगा नहीं। तो कूनो सही है ही नहीं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर कथन कारण ला गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। कथन ए, मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक शिपिंग चैनल है, सही कहा। इरावदी नदी तंत्र का संबंध इंडोनेशिया से है, नहीं, इरावदी का संबंध है थाईलैंड, चीन, वियतनाम, लाओस। इरावदी नदी थाईलैंड, तो इसका संबंध थाईलैंड से है ना कि इंडोनेशिया से। इरावदी नदी थाईलैंड से संबंध रखता है ना कि इंडोनेशिया से, यानी दो गलत है, दो गलत है, ए सही है, यानी ए सही आर गलत, ऐसा ऑप्शन सी में है, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी पूर्वी या पूर्वी भाग में लंबाई है 1900 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 160 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है।
अगला क्वेश्चन, विषुवतीय प्रतिधारा पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? विषुवतीय प्रतिधारा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद सभी महासागरों में चलती है। उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच में चलती है। इसलिए दो विषुवतीय धारा का अभिसरण के कारण ये जलधारा उत्पन्न होती है, विषुवतीय प्रतिधारा। इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? देखिए जी, हम्बोल्ट, पेरू, इसी का नाम है पेरू धारा, प्रशांत में है। ब्राजील गर्म है, ये गलत है, ब्राजील धारा गर्म है। और किनारी ठंडी है, अटलांटिक है, ठंडी उत्तरी अटलांटिक की ठंडी धारा है। उत्तरी अटलांटिक की। और ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक की गर्म धारा है। ये ठंडी है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये ठंडी है। एक ठंडी प्रशांत के, ठंडी प्रशांत के, यानी 3 गो ठंडी है, 1 गो गर्म है, यानी 1 3 4। 1 3 4 किस में है? सी में। इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है कनाडा के फेंडी की खाड़ी में। कनाडा की फेंडी की खाड़ी में, कनाडा के फेंडी की खाड़ी में विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार 18 फीट ऊंचाई तक उठ जाता है। पूछेगा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आती है? कहिएगा कनाडा की फेंडी की खाड़ी में 18 फीट ऊपर तक उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है टेरा रोसा। याद रखिएगा, चूना वाली मिट्टी को टेरा रोसा कहते हैं। टेरा रोसा, तो हमको लगता है ये होगा चूना पत्थर। चूना वाले मिट्टी को ही टेरा रोसा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के कृषि टेरा रोसा मिट्टी में अधिक की जाती है। अब देखिए जी, कहता है मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति, मियावाकी पद्धति, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? कह रहा है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि के संबंध में गलत आनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों के प्रयोग उद्यानों में गलत, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों की सृजन को ही मियावाकी पद्धति कहते हैं। इस नाम से ये विख्यात है। 99 मिलाने दे दिया। घास के मैदान है, जगह है। उत्तरी अमेरिका, यानी सी में पहला। तो देखिए जी, सी में पहला 1 गो भैया है,
आंसर हो ए हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड स्टेपी यूरेशिया, लेनोज ब्राजील, वेल्ड अफ्रीका। वैसे एक ही से पकड़ा गया, याद रखिएगा। लेनोज अमेजन बेसिन, वेनेजुएला, कोलंबिया, गयाना उच्च भूमि में उष्ण घास के मैदान को लेनोज स्टेपी यूरेशिया यानी एशिया यूरोप को सम्मिलित में यूरेशिया कहते हैं। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपा दक्षिण का अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, विश्व की निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें, इसमें भूमध्य सागरीय देखिए है कहीं, कहता है मानसूनी प्रदेश, उनका भूमध्य सागरीय प्रदेश कहेंगे जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है, जहां पर जाड़े में फुहारे के रूप में वर्षा होती है, जहां पर जाड़े में फुहारे के रूप में वर्षा होती है, वहां भूमध्य सागरीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है जाड़े में फुहारे के रूप में वर्षा होना। इसमें रसदार खट्टे फल की प्रधानता होती है, जैसे अंगूर, मौसमी, नींबू, नाशपाती, संतरा, केला, अंजीर इत्यादि। आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में चीन, भारत, सबसे ज्यादा तंबाकू विश्व में चीन में। पूछेगा विश्व में सबसे अधिक तंबाकू चीन में, विश्व में सबसे अधिक तंबाकू कहां, तो चीन में। 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीन विश्व का सबसे बृहत्तम तंबाकू, ठीक है। भारत ज्वार बृहत्तम उत्पादक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ब्राजील विश्व का सोयाबीन, नहीं, सोयाबीन चीन में होता है, सोयाबीन चीन में, यानी गलत। 1 और 2, इटली विश्व का कच्चे रेशम, नहीं, रेशम चीन, रेशम भी चीन, यानी 1 और 2 सही है। 1 और 2 किसमें है? ए में। आंसर हो जाएगा ए। ये दोनों गलत है, गलत है, ये दोनों सही है, 1 और 2। अब मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। याद रखिएगा, खनिज तेल वेनेजुएला ए में तीसरा, ए में तीसरा, तांबा बी में पहला, सी में चौथा। इसका ऐसे मिलेगा, आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह मिलाइएगा, याद रखना पड़ेगा, डाटा ये है। वैसे ये सब आंकड़ा बदल चुका है, नया में चेंज हो गया है, ये पुराना क्वेश्चन का डाटा है, इसलिए आप नया को ही याद रखेंगे। अब आगे सामने में तो बता दिए, लेकिन नया डाटा ही याद रखें। ये आपकी किताब में जो दिया है एनसीईआरटी में, उसको देखें। 103 के बाद 104, ग्वादर पत्तन किस देश में अवस्थित है? तो याद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान में है। चला, पाकिस्तान में। लेप्स यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में, अलास्का होगा नहीं, स्कैंडिनेविया,
स्कैंडिनेविया यूरोप में ही है। स्कैंडिनेविया में ही लेप्स जनजाति पाई जाती है। जनजाति, लेप्स जनजाति यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश का मतलब हुआ जहां सालों बाद बर्फ जमी रहेगी, वैसे प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब देखिए नदी दिया, सर और आमू नदियां गिरती है, सर और आमू नदियां गिरती है। इसका आंसर हो जाएगा काला सागर। इसमें समझने का तो कोई बात है नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। कहता है परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में, परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संबंध में, खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? अब देखिए विषाणु, कवक, जीवाणु। अब देखिए अपघटक का अर्थ पहले जान जाइए। अपघटक का मतलब होता है मृत जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करे, मृत जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करे उसे ही अपघटक कहते हैं। विषाणु होगा नहीं, मृत जीव से नहीं, जिंदा में बीमारी फैलाता है। कवक और जीवाणु यानी 2 और 3, 2 और 3 बी में है। अपघटक का अर्थ हुआ कि मृत जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे अपघटक कहते हैं। अपघटक। जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ हुआ जीव जंतु पेड़ पौधे की प्रजाति में अंतर ही जैव विविधता कहलाती है। इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता नाश यानी अभी खत्म हो रही है धीरे धीरे, उसका क्या रीजन है? प्राकृतिक आवास यानी प्राकृतिक आवास मतलब हुआ जंगल, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, यानी तीनों सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। यह सब कारण से जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कार्बन क्रेडिट संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कह रहा है सही नहीं है। तरह कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल संयोजन में संपुष्ट की गई थी, ठीक है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन घटाकर उसी उत्सर्जन अभियान के नीचे ला चुके हैं, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों का आधार पर किया जाता नहीं। ये गलत है। ई सही है, ई सही है। आपको कहा सही नहीं है, सी सही नहीं है, चला ए और बी दोनों सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी वन शोध संस्थान भी है देहरादून में। अगला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे शिक्षित भी है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे शिक्षित
और सबसे छोटा भी है। ये होगा भारत में प्रीकैम्बियन, पहला होता प्रीकैम्बियन, तब होता कैलिडोनियन, तब होता हर्सिनियन, तब होता अल्पाइन। ये सब पर्वत निर्माण की कार्य है। ये सब पर्वत निर्माण की कार्य है। प्रीकैम्बियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। अरावली पर्वत का निर्माण प्रीकैम्बियन काल में हुआ था। ये अत्यधिक क्रांतित हो चुकी है। इसमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं, गलत। ये अत्यधिक बलित रूप में है। तो बलित मतलब मोरदार, मोरदार, मोरदार पर्वत। अरावली, अरावली, अरावली राजस्थान में है। अरावली ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती। गलत। ताप्ती तो ऊपर हो जाते। विंध्याचल देख लेते हैं फिगर से। फिगर से देखिए, ये है विंध्याचल, तब है नर्मदा, तब है सतपुड़ा, सतपुड़ा, तब है ताप्ती। तब देखते हैं विंध्याचल, विंध्याचल के बाद नर्मदा, तब सतपुड़ा, ताप्ती, नीलगिरी तो सबसे दक्षिण में हो गया। गलत होगा, ये गलत हो गया। विंध्याचल ठीक है, नर्मदा ठीक है, सतपुड़ा ठीक है, ताप्ती बी हो जाएगा। देखिए जी, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ये सही है। बी होगा आंसर। केरल का कट्टानाडिया, कट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल की कट्टानाड या कट्टानाडु प्रसिद्ध है। कहता भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र एक प्रवाल द्वीप के लिए भारत की सबसे पश्चिम स्थित बिंदु। गलत। पश्चिमी बिंदु तो गोरमोता है गुजरात में। गलत है। केरल में प्रवाल नहीं मिलता, लक्षद्वीप में मिलता है। ये और ये गलत हो गया। तो एक को बचता है ए। ए कहता है सूची 1 से 2 में मिलाएं। करा है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कथन कारण है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। सही है। करा यमुना कारण है, यमुना असत वाहिनी नदी है, यानी बरसाती नदी है नहीं, यानी ये गलत है। ये सही है। किसमें है? ये सही, आर गलत। ये सही परंतु आर गलत। ऐसा ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलाना है। कराए भारत की प्रमुख जलप्रपात है। भारत की प्रमुख जलप्रपात है। तो प्रमुख जलप्रपात को आपको मिलाना है। प्रमुख जलप्रपात को आपको मिलाना है। तो मिलाएंगे। ये में चौथा दूध सागर जलप्रपात गोवा।
बी में पहला बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, सी में दूसरा खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा, और पलानी है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में आंसर आपको ए आ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही कह रहा है। आर उच्च हिमालय यानी महान हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। दोनों सही ही है, इसीलिए ए आर दोनों सही है। वैसे बता दिए थे, ऐसे का बेसितर आंसर ए होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये विषुवत रेखा तथा व्यापारिक एवं पछुआ पवनों की पेटी के मध्य, पछुआ हवाएं एवं ध्रुवीय हवाओं के मध्य, ध्रुवों के समीप वाले क्षेत्र गलत विषुवत रेखा के पास होगा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, जिसको अपने लोग डोल्ड्रमिया शांत पेटी कहते हैं। इसी को लोग कहता है आई टी टी जेड, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी हिंदी हुआ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहाँ पर 30 से 35 से यहाँ पर व्यापारिक पवन आती है, व्यापारिक पवन, इसलिए इसमें वैसा ऑप्शन है ही नहीं। गलत 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 गलत, इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यापारिक पवने का अर्थ हुआ 30-35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, जिसे ITCZ भी कहते हैं, डोल्ड्रम भी कहते हैं, इस बीच में चलने वाली हवा को व्यापारिक पवन कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस, भारत में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन हुआ था महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र के दक्कन लावा पठार का निर्माण क्रेटेशियस काल में ही हुआ था। क्रेटेशियस काल में जहां काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे रेगूर कहते हैं, जो कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो क्रेटेशियस काल में काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र की दक्कन लावा पठारी क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से क्रेटेशियस काल में हुआ था, जहां काली मिट्टी, जिसे रेगूर कहते हैं, जो कपास की कृषि के लिए अच्छा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नरवी तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र बांदा। सी और सब सही है। अगला क्वेश्चन मिलाना है सूची 1 से 2 में। सूची 1 से 2 में कोरापुट तो नाम उड़ीसा का लग रहा है, यानी सी में तीसरा ए और
सी में है, इसीलिए कोयना महाराष्ट्र, यानी बी में दूसरा, सी में तीसरा, बी में दूसरा, सी में तीसरा, बी में दूसरा, ई और सी दोनों में है। भद्रावती कर्नाटक है, यानी डी में पहला। आंसर सी होगा। आप देख लेते हैं, आंसर तो सी हो जाएगा। चला मेरे ख्याल से 122 के 122 के 122 की सी सही है। याद करिएगा, इसको मिला लीजिएगा। यानी ए में चौथा, ए में चौथा स्टेनले जलाशय तमिलनाडु, कोयना महाराष्ट्र, भद्रावती कर्नाटक, जलापुट जलाशय उड़ीसा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर, याद रखिएगा, उत्तरी कोयल पर। उत्तरी कोयल। फिर कथन कारण ला गया, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, कह रहा है हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। वैसे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन का आंसर ये होता चला, पहले बता चुके थे। वैसे भी दोनों सही है। बहुत सारे पुल तुल इधर उधर बनाए हैं, गुफा उफा नहीं भी बुझाए तो ये मारिएगा, पहले ट्रिक बता चुके थे। अगला, सूची 1 से 2 को मिलाइए। सूची 1 से 2 को मिलाइए। कहता है लिग्नाइट कोयला है, मैग्नीज खनिज है, तांबा राजस्थान। तो मिला के देखते हैं, बी में तीसरा मिलाते हैं तो बी में तीसरा, बी और सी में है। कोयला झारखंड को मिला देते हैं, ए में पहला, बी में तीसरा। हमको लग रहा है सी आंसर होना चाहिए। हमको लग रहा है सी आंसर होना चाहिए। आपका सी ही होगा। झारखंड गिरिडीह कोयला। अल्बर्ट तांबा राजस्थान। यही सी आंसर है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र। भारत में सबसे ज्यादा खनिज के लिए प्रसिद्ध चट्टान है धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम है। यानी कह रहा है भारत में शक्ति स्रोतों में ऊर्जा का सही क्रम क्या है। पहले तो ताप, भारत में सबसे ज्यादा तापीय विद्युत होता, तब जलीय, तब वायु, तब आणविक। सबसे कम आणविक। यही सही है, ये सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया कोयला आपूर्ति, दूसरे तरफ हुआ इस्पात संयंत्र केंद्र।
तो देखिए जी, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई छत्तीसगढ़, यानी हमको लगता है बी में पहला, बी में पहला एक गो भैया है। हमको तो लग रहा है एगो मिलाने से ए आंसर होनी चाहिए। हमको तो लग रहा है एक ही से काम चल गया, ए आंसर है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के खान है कोरबा, राउरकेला उड़ीसा, तालचेर उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यानी रानीगंज। इसी तरह याद रखे पड़ता, 10वां के बुक से ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सूची 1 और 2 को मिलाने के लिए दे रहा है। सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। ये आप इसको करा कि ए में दूसरा, ए में दूसरा केवल बी में है, इसलिए बी आंसर होगा। चला, बी आंसर होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा से पहला हवाई अड्डा कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संथाल झारखंड सही है, खासी मेघालय सही है, थारू बुक्सा भोटिया ये कर्नाटक नहीं, ये उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, यूपी की तराई क्षेत्र में, तराई प्रदेश में ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण, कुपोषण तो ज्यादातर मध्य प्रदेश में, गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव, अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी गांव। क्या घंटा? 2 घंटा। भारत पहले भी जान चुके हैं, पढ़ाए होंगे। भारत की पूरा पश्चिम समय में 2 घंटे का अंतर होती है, 2 घंटे का अंतर होती है। फिर कथन कारण आ गया, कहता भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, सबसे सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, क्योंकि वहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों टकराती है। हिमालय में कई क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, दोनों सही है। मिलाने दिया है, चिपकीला दर्रा हिमाचल है, यानी डी में पहला। अब देख लीजिए, डी में पहला एक गो भैया है, चला। बी में, बी 35 के 135 के बी हो जाएगा, 135 के बी हो जाएगा। अब तो मिला ही सकते हैं। आप लोग सबको मिलाने लगते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन में बेसी आते हैं। पहले इसको देखिए, कौन एगो जानते हैं, एक से मिला के देखिए। जैसे देखिए, हम एक ही मिलाए, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन एक ही से मेरा काम चल गया।
क्यों हम टाइम बर्बाद करेंगे परीक्षा हॉल में। माना नीति उत्तराखंड, यानी ए में पहला, ए में दूसरा, ए में दूसरा, नाथुला जेलपला सिक्किम, बी में तीसरा, माना नीति सी में चौथा, इसीलिए आंसर बी हो गया। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है। कहता है स्वतंत्र ब्रिटिश अधिपत्य में था, गलत। ब्रिटिश अधिपत्य में था, वैसे पुर्तगाली सबसे बाद में गया था भारत से, इतिहास यही कहता है, गलत है ये। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी, ठीक है, की राजधानी दमन, यानी सही है, सही है, यानी दूसरा तीसरा सही है, ऐसा तो बी में है। प्रायद्वीप भारत की सबसे प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पर नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है, सही कहा। नर्मदा ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटियों के बहती है। हमको तो दोनों सही लग रहा है, हमको तो दोनों चला सही लग रहा है, इसीलिए ए मारेंगे। चित्र तो आपको हम दिखाई दे नहीं रहा, चला करा है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र तो है। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य तापमान, जुलाई, जुलाई जून जुलाई, तो जून जुलाई में तो तापमान बढ़िया रहता है, जून जुलाई में तापमान बढ़िया रहता है, लगभग 25 से 27.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ये महाराष्ट्र सब है, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन रहता है, भोजपत्र मिलता है, तो भोजपत्र ठंडा प्रदेश का है, भोजपत्र ठंडा प्रदेश का वृक्ष है, और इसमें सबसे ज्यादा ठंडा तो हिमालय है, इसीलिए बी आंसर है। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथा भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट की मिट्टी को रोकना, ठीक है। अब्बा क्षेत्र में वन लगाना, हिमालय प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, गलत। ये होगा भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट यानी बालू कंकड़ पत्थर अवसाद, उसको मिट्टी को रोकना है। 101 भारत में एग्रो इकोलॉजिकल यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? तो याद रखिएगा, इस रटने वाला चीज है, 19 गो है। नगदी फसल, नगदी फसल नहीं है, कह रहा है, तो जिसे बेचने पर तुरंत मूल्य की प्राप्ति हो और जिसका उत्पादन वर्ष में एक बार होता हो, उसे हम नगदी फसल कहते हैं। गन्ना नगदी है, कपास नगदी है, जबकि गेहूं नगदी नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। भारत की विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित फलों में किसकी किस्म है? किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा, ये सब किस्म अंगूर के है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मैंने कह रहा है कि गलत चुनना है, आपको गलत चुनना है।
तो चोरिया ये गलत है, अन्य सही है। बिहार की किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत क्वेश्चन है, बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? किस जरूरत याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिला सम्मिलित है। पूछेगा बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं, तो उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र। फिर मिलाना है इसको, करा कोसी, कोसी तो निकलती है नेपाल हिमालय से, कोसी गंडक सप्तकोशिकी। ए में तीसरा देखिए, हम एक ही मिलाए, एक ही से आपका आंसर आ गया। ए में तीसरा केवल बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करा उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह, करा है पूर्वी चंपारण। नहीं, देखिए जी, पूर्वी पश्चिमी तो नेपाल से सटते है, में हो जाएगा पश्चिमी में गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, वैशाली, भभुआ उत्तर प्रदेश से सही समूह है। करा है सही समूह है। उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में यूपी। पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी तो हो सकता था, लेकिन हाँ, थोड़ा के बाद बात करते हैं क्लास में। गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, वैशाली, भभुआ। बिहार के कृषि के संबंध में असत्य कथन पर चयन कीजिए। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, सही कहा, चावल तो है, ये है चला। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। तथा बिहार के प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली है, नहीं, यही गलत है। बिहार के अपने लोग सरसों से ज्यादा होता है, जैसे भारत में रहता तो मूंगफली होता, भी गलत है। निम्नलिखित में से किस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु किया गया? मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना, मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना। दोनों योजना के कारण पेड़ पौधा में वृद्धि करवाए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले गोपालगंज है। गोपालगंज तो 1 नंबर में है, तब सिवान, ठीक है वह, गोपालगंज, सिवान तो सबसे ज्यादा गोपालगंज, तब सिवान, तब सारण, तब किशनगंज। सी आंसर होगा। गोपालगंज में लड़का ज्यादा, लड़की है। जैसे बिहार के लिंग अनुपात है 918, 918, ठीक है। आपका ये सेट खत्म हुआ।
अब आप देखते सुनते रहेंगे